क्या आपने कभी सोचा है कि जिन रिश्तेदारों को हम अपना सबसे बड़ा सहारा मानते हैं, वही हमारे बुढ़ापे का सबसे बड़ा बोझ बन सकते हैं? इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे बुजुर्ग की सच्ची कहानी सुनाएंगे जो अपने ही घर में अकेला पड़ गया, क्योंकि जिन अपनों पर उसे भरोसा था, उन्हीं ने उसे तोड़ दिया। लेकिन फिर एक ऐसा मोड़ आया, इसने कहा कहानी जिसने गुजरे हुए कल को एक नई सीख और आत्मसम्मान में बदल दिया। यह कहानी सिर्फ श्याम बाबू की नहीं, यह कहानी है हर उस इंसान की जो रिश्तों की भीड़ में अकेला हो गया है। आपका स्वागत है मैटनी बुद्धा यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और इससे ही जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, गुजरा हुआ कल। क्या आपने कभी सोचा है कि जो रिश्तेदार, जो अपने कहे जाने वाले अपने लोग बुढ़ापे में हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी छांव बनने चाहिए थे, वही कभी कभी हमारे बुढ़ापे की सबसे बड़ी तपन बन जाते हैं। यह कहानी है एक ऐसे ही पिता की जो रिश्तों के मुंह में सब कुछ खो बैठा। वह पुराना आंगन गांव के किनारे एक छोटा सा मकान था जहां रामदीन जी रहते थे। उम्र लगभग 74 साल, झुकी कमर, चश्मा चढ़ी आंखें और हाथ में लकड़ी की छड़ी। वह घर उन्होंने खुद अपने हाथों से बनाया था, ईंट, मिट्टी और ढेर सारे सपनों से। रामदीन जी को 3 बेटे थे, सुरेश, रमेश और महेश। तीनों शहरों में बड़े बड़े ओहदों पर थे, लेकिन अब उस घर में सिर्फ रामदीन जी और एक खामोशी रहती थी जो कभी कभी दीवारों से टकराकर लौट आती थी। गुजरा हुआ कल एक वक्त था जब यह आंगन बच्चों की हंसी से गूंजता था। रामदीन जी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाते रहे, खुद फटे कपड़े पहन लिए, लेकिन बच्चों को स्कूल की फीस कभी नहीं रोकी। जब बच्चों ने पूछा, बाबा आप अपने लिए कुछ क्यों नहीं लेते, तो वह मुस्कुरा कर कहते, मेरे लिए तुम लोग ही सब कुछ हो बेटा, तुम्हारा भविष्य ही मेरी खुशी है। लेकिन वक्त गुजर गया, बच्चे बड़े हो गए, नौकरी मिल गई, शादियां हो गईं और फिर एक दिन रामदीन जी अकेले रह गए। अब घर में कोई नहीं त्योहार आते, लेकिन अब वह पहले जैसी चहल पहल नहीं होती। होली पर अब कोई रंग लगाने नहीं आता। 70 की उम्र कोई खेल नहीं होती। ये वो मोड़ है जहां इंसान को ना कोई बड़ी ख्वाहिश होती है, ना कोई लालच, सिर्फ थोड़ा सम्मान, थोड़ा साथ और थोड़ा अपनापन पर अफसोस। हर अपना दिल से अपना नहीं होता। बुजुर्गों को अक्सर सिर्फ यूज किया जाता है, जैसे एटीएम मशीन। जब तक पेंशन आ रही है, मकान नाम है, तब तक सेवा और देखभाल भी है। जैसे ही ये फायदे खत्म हुए, रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। कई बार बेटा प्रॉपर्टी हथियाने की कोशिश करता है, बहू कहती है अब हमें स्पेस चाहिए, पोते कहते हैं बोरिंग हो चुके हैं दादा दादी। और इन सबसे दुखद बात कि ये लोग वही हैं जिन्हें आपने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीजें दी। मनोविज्ञान कहता है कि जब बुजुर्गों के आसपास इमोशनली ड्रेन करने वाले लोग होते हैं तो उनके शरीर में कॉर्टिसोल, तनाव का हार्मोन, बढ़ने लगता है। इससे ब्लड प्रेशर, नींद की कमी और धीरे धीरे डिप्रेशन जैसी समस्याएं पनपने लगती हैं। और सोचिए, अगर कोई रोज आपके ही घर में रहते हुए आपको अपमानित करे, नजरअंदाज करे, तो क्या बचता है उस इंसान के अंदर? कुछ रिश्तेदार तो और खतरनाक होते हैं। वे भावनात्मक शोषण करते हैं। हर बार कहते हैं हमने तो तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, अब तुम क्या कर रहे हो? या फिर अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हमें बहुत बुरा लगेगा। ऐसे लोग प्यार नहीं करते, वे सिर्फ गिल्ट और डर के जरिए आपको झुकाते हैं। बुजुर्ग दिल को चोट लगती है पर वो बोलते नहीं, वे सिर्फ अंदर ही अंदर टूटते रहते हैं। इस उम्र में इंसान को कुछ साबित नहीं करना होता। जो रिश्ता अगर सालों साथ था और अब भी इस्तेमाल कर रहा है, तो उससे दूरी बनाना स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान की रक्षा है। याद रखिए, जो केवल जरूरत पड़ने पर याद करे, वो रिश्ता रिश्ता नहीं, समझौता होता है। कुछ रिश्ते आपको नीचा दिखाने में ही खुश रहते हैं। आपकी गलती निकालना, पुराने फैसलों को ताना मारना, बच्चों के सामने आपका मजाक उड़ाना, इन सब का असर पड़ता है सीधा मानसिक स्वास्थ्य पर। धीरे धीरे बुजुर्ग चुप हो जाते हैं, अपने आप में सिमट जाते हैं और फिर जीते हुए भी अकेले हो जाते हैं। तो क्या इसका कोई हल है? हाँ, दूरी बनाइए, लेकिन कड़वाहट के बिना। साफ कहिए, मुझे शांति चाहिए, ताने नहीं। साथ चाहिए, इस्तेमाल नहीं। अपने मन का बोझ किसी ऐसे से साझा कीजिए जो सिर्फ सुनने के लिए हो, जज करने के लिए नहीं। अगर आप भी ऐसे किसी रिश्ते में फंसे हैं जो आपको इमोशनली खा रहा है, तो याद रखिए,
आपका मानसिक स्वास्थ्य आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। बुढ़ापा बोझ नहीं होता, पर गलत रिश्ते इसे बना देते हैं। कभी कभी सबसे अपने ही सबसे ज्यादा पराये हो जाते हैं। किसी बुजुर्ग के बेटे को देखिए जो बाप की संपत्ति पर कब्जा करना चाहता है। कभी बहू कहती है, हमें अब अपनी जिंदगी जीनी है, थोड़ा स्पेस चाहिए। रिश्तों की जगह सौदे हो गए हैं। और अफसोस की बात यह है कि ये रिश्ते वही होते हैं जिनमें सबसे ज्यादा उम्मीदें होती हैं। भाई बहन, बेटे बेटियां, और शायद यही इसलिए सबसे ज्यादा चोट दे जाते हैं। अगर आप 70 की उम्र पार कर चुके हैं तो अब ये बात समझ लीजिए, अब कुछ साबित करने का समय नहीं है। अब खुद को बार बार उन लोगों के आगे रखने का कोई फायदा नहीं जो आपको आज भी सिर्फ इस्तेमाल करना जानते हैं। अगर कोई अपने सिर्फ तब याद करता है जब उसे जरूरत होती है, तो ये पहचान लीजिए कि अब उन्हें अपना कहना खुद से गलतफहमी पालना है। ऐसे लोगों से दूरी बनाना कोई स्वार्थ नहीं, ये आत्मसम्मान की रक्षा है। ये तो था सिर्फ एक चेहरा स्वार्थ के रिश्ते का, लेकिन ये जहर और भी रंगों में आता है। अब बात करेंगे उस जहर की जो चुपचाप हर दिन आपके मन में उतरता है। भावनात्मक शोषण, इमोशनल मैनिपुलेशन, रिश्तों की वो दीमक जो आपके आत्मबल को कुतरती रहती है। कुछ रिश्ते आंसू नहीं लाते, लेकिन धीरे धीरे आपकी आत्मा को थका देते हैं। आप हंसते हैं लेकिन अंदर से टूटते हैं, क्योंकि कोई ना कोई रिश्तेदार हमेशा गिल्ट दिलाता है, हमने तुम्हारे लिए इतना किया, अब तुम क्या कर रहे हो? अगर तुमने ये नहीं किया तो हमें बहुत बुरा लगेगा। क्या ये सच्चा प्यार है? नहीं, ये तो इमोशनल ब्लैकमेल है। 70 की उम्र में दिल और भी संवेदनशील हो जाता है। एक छोटी सी बात, एक नजर अंदाज कर देना, और बुजुर्ग दिन भर सोचते रह जाते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि उम्र बढ़ने के साथ इंसान की इमोशनल सेंसिटिविटी बढ़ती है, और जब लगातार कोई आपके पुराने फैसलों, बच्चों या जीवन शैली पर टिप्पणी करता है, तो दिमाग का सेरोटोनिन यानी खुशी देने वाला हार्मोन कम होने लगता है, जिसका असर होता है लो सेल्फ वर्थ, गिल्ट और सोशल आइसोलेशन। कुछ रिश्तेदार बाहर से परवाह जताते हैं, लेकिन असल मकसद होता है आपको कमजोर बनाना, ताकि आप हमेशा उनके कंधों पर निर्भर रहें। मैंने कई बुजुर्गों को देखा है, बेटे बहू के आगे हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, बस जीते जी 2 रोटी खिला दो, मरने के बाद कुछ नहीं चाहिए। सोचिए, जिन माता पिता ने अपना जीवन अपने बच्चों को सौंप दिया, आज वही माँ बाप अपने बच्चों से इज्जत की भीख मांग रहे हैं। ये हालत तब होती है जब उन्हें बार बार गिल्ट ट्रिप कराया जाता है, आपने हमेशा बड़े भाई को ज्यादा प्यार दिया, आपकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हुई, आपने तो कभी हमें समझा ही नहीं। और फिर ये सब बातें धीरे धीरे दिमाग की शांति का गला घोंट देती हैं। अब सोचिए, क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? क्या कोई ऐसा रिश्तेदार है जो मीठी बातों के पीछे सिर्फ खुद का मतलब साधता है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई अपना सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही आपकी याद करता है? अगर हाँ, तो जान लीजिए आप अकेले नहीं हैं। ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं, ये हजारों बुजुर्गों की आवाज है जो आज भी अपनों से सिर्फ एक चीज चाहते हैं, सम्मान। क्या आपने कभी खुद को बार बार माफी मांगते पाया है, बिना ये जाने कि गलती आखिर आपने की क्या थी? अगर हाँ, तो समझ जाइए, यह रिश्ता अब आपका पोषण नहीं कर रहा, आपको खा रहा है। हर रिश्ता निभाना जरूरी नहीं होता। कुछ रिश्तों से दूर रह जाना ही मानसिक शांति और लंबी उम्र की असली कुंजी होती है। ये रिश्तेदार धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को तोड़ते हैं, आपको अंदर से खोखला करते हैं। नंबर 3, पीठ पीछे आपकी इज्जत का सौदा करने वाले रिश्तेदार। कभी आप किसी रिश्तेदार से मिलकर उठते हैं और भीतर एक अजीब सी बेचैनी छोड़ जाती है, और कुछ ही समय में पता चलता है वही इंसान आपकी जिंदगी को गॉसिप बना चुका है। सामने मुस्कुराते हैं और पीछे आपकी इज्जत का मखौल उड़ाते हैं। 70 की उम्र में जब शरीर थकने लगता है, तब आत्मा को सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन यही उम्र होती है जब कुछ लोग आपकी कमजोरी को मजाक बना देते हैं। अंकल तो अब किसी काम के नहीं रहे, बीमारियों का बहाना बनाते हैं। बेटा तो देखिए, पूछता तक नहीं उन्हें। एक मनोवैज्ञानिक स्टडी कहती है कि जब किसी बुजुर्ग की सामाजिक प्रतिष्ठा टूटती है, तो उनका दिमाग उसी दर्द को महसूस करता है जैसे कोई शारीरिक चोट लगी हो। कल्पना कीजिए, आपने भरोसे में आकर किसी को अपनी बीमारी की बात बताई
और वो बात अब मोहल्ले में नमक मिर्च लगाकर घूम रही है। ये रिश्तेदार नहीं, ये इज्जत के कातिल हैं। नंबर 4, पैसों और संपत्ति पर नजर रखने वाले रिश्तेदार। बुजुर्ग चाहता है कि उसकी बची खुची संपत्ति उसकी शांति और सुरक्षा के काम आए, लेकिन कुछ रिश्तेदार सिर्फ उसके पैसों के आसपास मंडराते हैं। ना अपनापन होता है, न सम्मान। अंकल जी थोड़ा पैसा चाहिए, जरूरी काम है, अगले हफ्ते लौट आऊंगा। पर हफ्ता क्या, साल बीत जाता है, ना पैसा लौटता है, ना इज्जत। ये लोग आपको मानसिक रूप से ब्लैकमेल करते हैं। आप तो अपने जैसे हैं, आप ही तो हैं जिससे हम उम्मीद कर सकते हैं। अगर आपने मदद नहीं की तो हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मनोविज्ञान कहता है कि बुजुर्गों में देने की भावना ज्यादा होती है। उन्हें लगता है अब जो है अपनों को ही दे दूं, लेकिन यही भावना कुछ रिश्तेदारों के लिए अवसर बन जाती है आपकी उदारता को लूटने का। और सबसे दुख की बात, जब उस बुजुर्ग को अपनी जरूरत पड़ती है, तब ये रिश्तेदार कहते हैं अब हमारे पास कुछ नहीं है। आपको अपने पैसे संभाल कर रखने चाहिए थे। सोचिए, जिसने कभी गिनकर नहीं दिया उसे अब हिसाब दिखाया जा रहा है। जैसे इंसान को जानते हैं तो उनके साथ एक कप चाय जरूर शेयर कीजिए। कभी कभी एक छोटी सी बात किसी की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक करें, किसी अपने के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी ही कहानियों से आपको जोड़ते हैं जिंदगी की सच्चाई से। कमेंट में हमें बताएं, क्या आप कभी रिश्तों में अकेले पड़ गए हैं? हम आपकी बातों को समझते हैं।